हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दशहरा हॉलीडेज़ में किस तरीके से पढ़ाई करनी है उस बारे में। तो ये वीडियो मैंने बनाई है उन बच्चों की रिक्वेस्ट पर जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैम आपने जो पहले टाइम टेबल दिया था वो स्कूल डेज़ वाला, उसके अलावा भी हम हॉलीडेज़ में किस तरीके से पढ़ाई करें उस बारे में भी हमें गाइड कर दीजिए। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है, ठीक है, और उन सबके लिए भी है जिन्हें लगता है कि ये छुट्टियाँ आराम के लिए है, पढ़ाई के लिए नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि जब भी आपकी हॉलीडेज़ होती हैं और आपके एग्जाम्स नज़दीक होते हैं तो आप उन हॉलीडेज़ को आराम के लिए नहीं देखेंगे, आप उन हॉलीडेज़ को लेंगे कि इन दिनों में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, मेरा जो सिलेबस कवर्ड नहीं है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आराम नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके अंदर जो लेज़ीनेस है, आप सोचते हैं ना कि आज टाइम टेबल नहीं बनाना, कल से पढ़ाई करेंगे, अभी तो हॉलीडेज़ हैं, आराम कर लेते हैं। वो जो रावण है, आपके अंदर अंदर जो लेज़ीनेस है उसको हटाइए, ठीक है। इस लेज़ीनेस को खत्म करना है आपको और इन हॉलीडेज़ में क्या करना है, स्टडी करनी है, स्टडी हार्ड। और हैप्पी दशहरा के साथ-साथ हैप्पी स्टडीइंग भी होनी चाहिए। अब इसके लिए मैंने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसको नाम दिया है चैलेंज 56। अब ये चैलेंज 56 क्या है, ये बता देती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आपको इन हॉलीडेज़ में अपने प्लान को बनाना है। ये देखिए, ये क्या है चैलेंज 56, और ये 56 क्या है, 56 घंटे हैं। आपको इन 7 दिनों में, आपकी 7 दिन की हॉलीडेज़ हैं, 7 दिन, इन 7 दिनों में 56 घंटे पढ़ाई करनी है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 17th ऑफ अक्टूबर से। तो आपके पास उससे पहले 2 वीक्स हैं। 1 वीक हो गया आपका ये हॉलीडे वाला, दशहरा हॉलीडेज़ वाला, और उसके बाद भी 1 वीक बचेगा। तो आप इन दोनों वीक्स में ये चैलेंज 56 कर सकते हैं। और इसमें आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है मैं ये बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले याद रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आप एग्ज़ाम में बेटर नहीं कर पाएंगे। अपनी तरफ से अच्छा करिए, डू योर बेस्ट, और अपनी गर्ल पावर दिखाइए एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाके। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे कि ये क्या है। आप क्या कर सकते हैं कि इस टाइम पर आप डे ऑफ ले सकते हैं, 1 दिन का ऑफ ले सकते हैं, हाफ डे का ऑफ ले सकते हैं फेस्टिवल के लिए। पर ये नहीं है कि आपको सातों दिन या 7-8 दिन जो भी हॉलीडेज़ हैं सब दिन आप फेस्टिवल मनाएंगे। नहीं, अभी थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस करना है क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास हैं, और अपनी पढ़ाई को इस तरीके से लेकर चलना है कि आप फेस्टिवल के लिए भी टाइम दे पाएँ और अपनी स्टडी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। अब ये है आपका चैलेंज 56, और ये मैं आपको अब डिटेल में समझा देती हूँ कि ये क्या है। तो ये देखिए, आपके पास 7 दिन है और आपको डेली 8 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आप 7 दिनों के लिए 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो कितने घंटे हो जाते हैं, 56। और यही आपका चैलेंज है कि डेली आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है। और ऐसा नहीं करना कि सुबह उठ के पढ़ने बैठ जाना है और सुबह से शाम तक 8 घंटे कंटिन्यूसली लगातार पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको 4 सेट्स में पढ़ाई करनी है। ये 4 सेट्स कैसे आप फॉलो करेंगे मैं ये भी बता देती हूँ। देखिए, 4 सेट्स होंगे आपके, एक सेट होगा 2 घंटे का, और दूसरा भी 2 घंटे का होगा, तीसरा, चौथा, चारों आपके 2-2 घंटे के होंगे। लेकिन आप इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। आप फर्स्ट को 3 घंटे का कर सकते हैं, दूसरे को 1 घंटे का कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर इस तरीके से करते हैं तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है। ये देखिए, अब मैंने आपको बताया कि 4 सेट्स में आपको पढ़ाई करनी है। तो नंबर 1 सेट आपका है ये, जिसमें आपको क्या करना है, सुबह 4 से 6 एक पहला सेट लगाना है, और उसमें आप क्या करेंगे, सुबह उठकर रिवाइज़ करेंगे, वो पोर्शन रिवाइज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सिलेबस का 50% 60% अभी तक कवर कर लिया है, तो आप उस पोर्शन को सुबह ही उठकर रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में लेयर बाय लेयर एक लेयर चढ़ जाएगी, और वो चीज़ जो आपने पढ़ी है वो आपके माइंड में स्टेबल हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ताकि जब आप एग्जाम में उसको याद करेंगे तो ईजिली आप उसको याद कर सकेंगे, ठीक है। पहला स्लॉट हो गया रिवीजन का। दूसरा स्लॉट है आपका 10 से 12। अब 10 से 12 जब आप दूसरा स्लॉट लगाएंगे तो इसमें आप अपना कोई भी लेंदी सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री रख लिया, और तीसरे स्लॉट में भी आप कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं जो कि लेंदी हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉल साइंस। आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं जैसे टूरिज्म हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, इन सब के लिए आपको कम टाइम देना है, ठीक है। डेली पढ़िए थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना कि आप लेंदी सब्जेक्ट से ज़्यादा उसको टाइम दे रहे हैं। आपको जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही गेम चेंजर होते हैं। ओके, 1 2 3 3 स्लॉट हो गए। फर्स्ट में रिवाइज करेंगे, सेकंड में सब्जेक्ट पढ़ेंगे, थर्ड में भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट वाले का टाइम क्या है, 4 से 6 मॉर्निंग, और मॉर्निंग में ही पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, सब जगह शांति होती है, घर में शांति होती है, बाहर शांति होती है, और आपका माइंड भी रिलैक्स होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है आप जब सुबह उठते हैं। और सुबह पढ़ा हुआ आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा टाइम तक याद भी रहता है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, हो सकता है आपको नींद आए, थोड़ा रेस्ट करने का मन करे, तो 4 से 6 पढ़ने के बाद आप 7 से 8 सो जाइए, और उसके बाद अपना उठकर एक बार ब्रेकफास्ट कर लिया, 8 बजे उठकर ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद थोड़ा और दूसरी एक्टिविटीज़ कर ली, और फिर 10 बजे फिर से पढ़ने बैठ गए। 10 से 12 दूसरा सेट लगाइए, फिर उसके बाद दोपहर हो जाएगी, आप लंच करेंगे, लंच से फ्री होकर थोड़ा रेस्ट करिए, 2 बजे लंच करिए, उसके बाद रेस्ट करिए, और फिर 3 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाइए। यहाँ पर ये क्या है, तीसरा स्लॉट, जो कि आपको 3 से 5 लगाना है। यहाँ पर भी आप अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ये मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है, आप इसकी जगह कुछ और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है फोर्थ स्लॉट। अब फोर्थ स्लॉट क्या है, अगर आपके एग्जाम्स नहीं है तो आप इस स्लॉट में, फोर्थ स्लॉट में क्या कर सकते हैं कि जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत स्टूडेंट्स नज़रअंदाज करते हैं, उनको नहीं पता होता कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यही होता है गेम चेंजर, गेम चेंजर। और प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ साथ मैप वर्क की भी प्रैक्टिस करनी है। आपकी हिस्ट्री में मैप्स आते हैं, पॉल साइंस में भी आते होंगे, तो हिस्ट्री के जो आपको मैप्स बता रखे हैं उनको भी इसी टाइम पर वेकेशंस में प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा। एग्जाम से पहले एक एक बार देखोगे तो नहीं याद रहेगा, अभी उनकी प्रैक्टिस कर लो और एग्जाम टाइम में फिर से रिवाइज कर लेना। आई होप ये चारों स्लॉट आपको समझ आ गए होंगे, 1 2 3 4।
2-2 घंटे के स्लॉट्स हैं 2 आवर्स के, और अगर सारा दिन में आप इतना पढ़ते हैं तो कितने घंटे हो जाएंगे? 8 घंटे। और 7 दिनों तक अगर इतना पढ़ेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? 56 घंटे। और यही आपका चैलेंज है, आपका यही चैलेंज है, चैलेंज 56। इसको फॉलो करना है अगले 2 वीक तक। ज़रूर आपको इससे बेनिफिट होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पर नोट कर लीजिए कि आपको इन 4 स्लॉट्स में पढ़ना है। अब आपको ये समझ आ गया है, चारों स्लॉट समझ आ गए हैं ये अच्छे से कि 2 घंटे के आपको 4 सेट किस तरीके से लगाने हैं। अब यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है सिलेबस को राइट डाउन करना। अब आप कहेंगे कि मैम हमारी फेयर नोटबुक में सिलेबस लिखा हुआ है तो हम वापस से नोट क्यों करें? करना है आपको, ठीक है। एक अलग से नोटबुक बनाइए, डायरी बनाइए, जो आप घर पे ही रखेंगे अपने, उसको स्कूल लाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या करना है, सभी सब्जेक्ट का, आपका हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारे सब्जेक्ट्स को क्या करेंगे आप उस पर लिखेंगे। एक पेज पे हिस्ट्री, फिर उसमें जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं अभी फर्स्ट टर्म में, चैप्टर का नंबर नहीं लिखना, चैप्टर 1 2 3 लिख के काम खत्म नहीं करना, लेजीनेस हटाओ अपनी, ठीक है। इस छुट्टी में आपका ये जो चैलेंजेस के साथ साथ आपको ये भी करना है कि आपके अंदर जो लेजीनेस है, आप सोचते हो कि नहीं छोटे से नोट्स बना लेते हैं, चैप्टर का नंबर ही लिख लेते हैं, नहीं, नाम लिखना है आपको, चैप्टर का नाम लिखना है आपको। जैसे कि अभी हमने रिवाइज किया था एक चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद वाला, तो आप उसका नाम लिखिए। ऐसे सारे चैप्टर्स जो आ रहे हैं उनका नाम लिखिए। अब ऐसे ही हर सब्जेक्ट के साथ करना है। अब आपके सामने क्या होगा, आपके सामने आपका पूरा रिकॉर्ड होगा कि ठीक है मेरे सामने मेरा पूरा रिकॉर्ड है और सिलेबस में ये चैप्टर्स आ रहे हैं और इनमें से मैंने इतना पोर्शन कवर कर लिया है। अब आप उन चीज़ों पर टिक लगाइए जो आपने कवर कर लिए। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, उस पर टिक लगा लो, सेकंड कर लिया, टिक लगा लो, थर्ड फोर्थ कर लिया, टिक लगा लो। अब जो पोर्शन रह गया है, जो पोर्शन आपका रह गया है, रिमेनिंग है, उसके लिए अब आप सोच सकते हैं कि ठीक है इतने चैप्टर्स हैं मेरे पास पढ़ने के लिए और इतने दिन है, और ऊपर जो पोर्शन पढ़ लिया है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो अब आप अपने आप के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं, अपने आप को समझिए, तभी आप अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं। देखिए कोई आपको बनाकर नहीं देगा टाइम टेबल, आपकी अपनी नीड्स होंगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ कि ठीक है इस तरीके से बनाइए, लेकिन आपने जितना पोर्शन कवर कर लिया है, जो आपको रिवाइज करना है, ये आप खुद जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट करिए, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है आपका रिवीजन। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मैं बार बार बोलती हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ ही गए होंगे। डेली रिवाइज करना है, जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, छुट्टियों से पहले जितना सिलेबस आपका कवर हो गया है उसको रिवाइज कर लेना है इन छुट्टियों में अच्छे से, ताकि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्या होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले सालों के पेपर्स में आ गए होते हैं। सैम्पल पेपर की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है ओरिजिनल पेपर्स की, जो पहले के सालों में आ चुके हैं। उन क्वेश्चंस को आपको देखना है। जैसे कि चैप्टर 1 है, अब चैप्टर 1 लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढिए। चाहे आप स्टेशनरी जाकर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब पर देखिए। ये आप जो आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे तो आप ये बात समझ सकते हैं कि चैप्टर 1 में पिछले सालों में 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में ये क्वेश्चन पूछे गए और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट आ जाता है मैप वर्क प्रैक्टिस। तो मैप वर्क अभी तक आपने नहीं की होगी प्रैक्टिस खुद से, ऐसा मुझे लगता है। कॉपी में भले ही पेस्ट कर लिया हो, बट खुद से इस टाइम छुट्टियों में आप क्या टारगेट करेंगे कि जितने भी मेरे मैप्स आ रहे हैं मैं छुट्टियों में इस तरीके से उनको तैयार कर लूँगी कि एग्जाम टाइम में मुझसे कोई भी लोकेशन पूछी जाए मैं उसको मार्क कर सकूँ। ओके। अब नेक्स्ट आ जाता है रीड सोर्सेज फ्रॉम बुक। अब देखिए हिस्ट्री के पेपर में एक क्वेश्चन आता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्रोत आधारित क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं, आपकी एनसीईआरटी में ब्लू कलर के बॉक्सेस बने होते हैं और उसी के ऊपर लिखा होता है सोर्स या फिर स्रोत हिंदी में, और ये हर चैप्टर में होते हैं। उन्हीं स्रोत को क्या करना होता है कि आपको एक बार रीड कर लेना है। इन छुट्टियों में अपना ये टारगेट भी रखिए कि ये जो सारे स्रोत हैं, चैप्टर तो मैं रीड करूँगी, ये जो सारे स्रोत हैं अभी से मैं इनको एक एक बार रीड कर लेती हूँ, क्योंकि इसको आपको लर्न नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको समझना है, ताकि जब ये एग्जाम में आए तो आप ये पहचान सकें कि ठीक है ये जो स्रोत है, ये जो सोर्स है, ये इस चैप्टर का है, चैप्टर 1 का है, चैप्टर 2 का है। आप ये बात वहाँ पर पहचान सकें, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस भी आप अभी कर लेंगे। अब यहाँ कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं कि आपको अपना टाइम टेबल अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट करना है। जो भी स्केड्यूल होगा वो मैंने बता दिया है इस तरीके से करना है, लेकिन आप उसमें स्लाइड चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और आपकी नीड क्या है वो आप तभी पहचान पाएंगे जब आप क्या करेंगे, जब आप सारी चीज़ों को लिखेंगे, आप सिलेबस को लिखेंगे, आप सिलेबस के साथ क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, आप ये देखेंगे कि मेरा इतना पोर्शन कवर हो गया है और इतना % सिलेबस अभी बचा है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिवीजन कितनी बार करें। रिवीजन करना है ये तो हमें पता है, बट एग्जाम से पहले आपके मिनिमम 3 रिविजन्स हो जाने चाहिए। 3 रिविजन्स होना मस्ट है, तभी क्या होता है जो हम याद करते हैं वो हमारे माइंड में चीज़ें सेट होती हैं। कब होती हैं, जब मिनिमम हमने उन्हें 3 बार पढ़ा हो। ये मैं आपको सब कुछ मिनिमम बता रही हूँ ताकि जिनके लिए डिफिकल्ट हो वो भी इसको फॉलो कर सकें। फिर नेक्स्ट आ जाता है मॉर्निंग में स्टडी करना। कुछ बच्चे होते हैं जो रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपकी हैबिट रात में पढ़ने की है तो उसको छोड़ दीजिए। भले ही आपको लगता हो कि रात में ज़्यादा शांति होती है, बट डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं रात। अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग इतने आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आप उठेंगे 4 से 6 तो आपका फ़ोन चलाने का भी मन नहीं करेगा। तो उसी टाइम पढ़िए, मॉर्निंग में पढ़िए, फ्रेश माइंड के साथ पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म में भी इसका बेनिफिट होगा। और अगर आप रात में पढ़ते हैं, भले ही आपको अभी उसका फ़ायदा हो जाए, लेकिन ये जो रात में पढ़ने वाली हैबिट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। आप कल को जॉब करेंगे, कहीं कॉलेज जाएंगे, तो आप दिन में ही तो जाएंगे, तो आपकी हैबिट इस तरीके से ही होनी चाहिए कि आप दिन में पढ़ें और रात में रेस्ट करें। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दशहरा हॉलीडेज़ में अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, और चैलेंज 56 क्या है, 4 सेट्स ऑफ स्टडीज़ क्या है, उनको किस तरीके से फॉलो करना है, और रिवीजन को इंपॉर्टेंस देनी है। बिफोर एग्जाम्स आपके 3 रिविजन्स हो जाने चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।